कोनिचिवा मिनासान, लेसन नंबर 5 देश ने गो का देश, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है शुमी। शुमी को कहा जाता है हॉबी। तो आपके हॉबी रिलेटेड जितनी भी कांजी आने वाली है वो सारी कांजी आज के इस लेसन में हम लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कांजी है उत्सुसु या फिर उत्सुरु न कांजी देश। ओके, ओनयोमी वा ए ई। ओके, ये जो है ना ए ई, ठीक है, इस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। कुनयोमी उत्सुसु और उत्सुरु। अगर आप यहाँ पे ये जो डैश दिख रहे हैं ना, तो ये है फुरीगाना, ये रू और सु, और ये जो है ना ये है ओकुरी गाना। सबसे पहला जो वीडियो है आप उसे जरूर देखना। तो देखो उत्सुरु उत्सुसु की कांजी है, इसका मतलब है रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, रिफ्लेक्ट। और ये जो है ना ये कांजी का पार्ट, कांजी ध्यान में रखते समय ना कांजी को ब्रेक करना सीखो। कांजी के जो पार्ट है ना जिसे रेडिकल कहा जाता है, तो उसे आप सेपरेट करो। जब भी आप उसे सेपरेट करोगे तो कांजी ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको पता हो, ये है नीची का पार्ट। नीची मतलब डे के लिए यूज किया जाता है, सन के लिए यूज भी किया जाता है। और ये पार्ट है ना इसे ओऊ कहा जाता है, मतलब मिडल या फिर सेंटर, ठीक है। मिडल या फिर सेंटर के लिए ये ओ का पार्ट आ जाता है। तो कांजी हमें ध्यान में रखने के लिए क्या करना है, देखो निचीवा, नीची देश ने निचीवा नाकानी शिते शाशिन ओ उत्सुष्टा। देखो क्या है, मैं अभी जहां पे खड़ी हूं वहां से मुझे सन दिखाई दे रहा है। ओके, शाशिन ओ उत्सुसु, ये जो वर्ड है ना उत्सुसु या फिर उत्सुरु, ये वर्ब जो है ना ये शाशिन ओ उत्सुसु या फिर शाशिन ओ उत्सुरु के लिए, उत्सुकता, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे ओ आया इसलिए उत्सुशिता आ गया, ठीक है। गा आ गया होता तो उत्सुरु आ जाएगा। तो देखो नीची देश ने नीची वा मान नाका निशिते, मैं फोटो निकाल रही हूँ तो मुझे सन जो है ना वो मिडल में चाहिए। वैसा करके मैंने शाशिन ओ उत्सुष्टा, उस तरह से मैंने वो फोटो जो है ना वो निकाली। तो आप ध्यान में रखने की, देखो नीची देश ने जाओ कोनो कांजी नहीं नीची देश ने नीची ओ मान नाका निशितान देश ने मान नाका निशिते शाशिन ओ उत्सुष्टान देश। या शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले तो है उत्सुसु का मतलब है रिफ्लेक्ट, उसके बाद एईगा देश ने मूवी, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है ना। हाँ, मोनो मतलब शाशीन या फिर दोगा उत्सुष्टा तो करोगा होता है, तो इसलिए इसका मतलब है एईगा मतलब मूवी। उसके बाद है एईगा कान मतलब मूवी थिएटर। कान अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा तो एईगा कान का मतलब हुआ मूवी थिएटर, ठीक है। कोनो शो सेत्सु वा, शो सेत्सु का मतलब है स्मॉल नॉवेल्स जो है ना उसके लिए कहा जाता है शो सेत्सु। एगानी नाता मतलब जो मैंने एक शो सेत्सु पढ़ी थी, हाँ स्मॉल, तो वो जो है ना वो मूवी में बदल गई, मतलब जिस किसी ने डायरेक्टर ने वो पढ़ी उसका उसने मूवी बना दिया, एगानी नाता। अब हम देखेंगे गा या फिर गाकू, काकू या गाकू की कांजी। ओके, तो ये जो है ना ये है ओपन बॉक्स। कांजी का ये जो पार्ट है ना ये ओपन बॉक्स। अगर वहां पे मैंने पूरा एक इची लिख दिया तो ये पैक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर के लिए यूज की जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें उसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इची सान देस ने कोकोनी इची सान गा इरुन देस। इची सान वा तांबो देस ने, कोरे वा तांबो देस। इची सान वा कोको वा तांबो देस ने। तांबो नो निहोंगा देस ने, निहोंगा ओ, तांबो नो निहोंगा ओ हाकोनी इरेता। ओके, तांबो नो निहोंगा मतलब क्या हुआ कि तांबो मतलब पैडी फील्ड, उसका जापानीज पिक्चर जो है ना वो मैंने बॉक्स में रख दिया, मैंने मतलब इची सान ने, ठीक है। सो इची सान ने पैडी फील्ड का जापानीज पिक्चर जो है ना वो बॉक्स में रख दिया, इसलिए वहां पे वो गाकू की कांजी आ जाएगा। देखो शब्दार्थ, ओके, सबसे पहले तो सेंटेंस देखेंगे। तेनकी वारुकु नात्ता नोदे, देखो वेदर जो है ना वो बहुत ही खराब हो गया, इसलिए यामा नोबोरी देश ने मतलब पर्वत जो है ना वो क्लाइंब करना, केई खाकू ओ
तोरी या मेरु निशिता। मतलब क्या हुआ कि कई खाको का मतलब प्लानिंग जो है ना, मतलब कब क्लाइंबिंग करना है, वो मैंने तोरी या मेरु को तो निशिता वो मैंने क्या किया, बंद किया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वेदर खराब है तो हम यामा नोबोरू नहीं कर सकते। सो प्लानिंग जो है ना वो मैंने बंद की। कई खाकू का मतलब है प्लानिंग, गाका मतलब पेंटर, और निहोंगा मतलब जापानीज पेंटिंग। ठीक है, जापानीज पेंटिंग। अब हम कांजी देखेंगे ओतो। ओतो का मतलब है साउंड। देखो, ओतो गा शिमाश्ता मतलब मुझे अगर आवाज आ गई बहुत जोर से तो मैं बोलूंगी ओतो गा शिमाश्ता। सो ओतो के लिए ये जो कांजी है ना, ये है थत्सु की कांजी। थत्सु मतलब खड़े होना। ये नीचे की कांजी है, ही की कांजी है। ठीक है, ही मतलब सन, नीचे यूज किया तो उसका मतलब हुआ डे। तो देखो क्या करना है, इची नीची देश ने, इची नीची थत्ता नो दे। इची नीची थत्सु का मतलब क्या है, काम करने के लिए मुझे एक पूरा दिन खड़ा होना पड़ा। सो इची नीची थत्ता नो दे थाओरे नो ओतोगा शिता। देखो क्या हुआ, मैं पूरा दिन खड़ा होके काम कर रही थी, इसलिए थाओरेरु मतलब गिर जाना। थाओरेनो ओतोगा शिता, मैं गिर गई और उसका जो आवाज है वो आवाज आ गया। तो इची नीची थत्ता नो दे थाओरेनो ओतो का शिता। तो ये कांजी जो है वो है ओतो की कांजी। ओतो मतलब साउंड। अब हम देखेंगे वाताशी नो इए वा मतलब मेरा जो घर है, मेरा जो हाउस है वो उमी नो सोबादे, वो समंदर के बहुत ही पास में है। नामी नो ओतो गा किकोएमास, इसलिए मुझे नामी मतलब जो वेव्स है उसका आवाज मुझे बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है। ओतो मतलब साउंड। हात्सुओन देस ने, निहोंगो नो हात्सुओन मतलब जापानीज प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद को ओन देस ने मतलब हाई टोन, को ओन। ओके, अब हम कांजी देखेंगे तानोशी। तानोशी वर्ड आपको पता होगा मतलब हैप्पी। ओके, तो तानोशी के लिए कौन सी कांजी यूज की जाती है, तो कांजी है ये तानोशी। उसको गाकू या फिर राकू ओनियोमी है। तो ये बहुत ज्यादा यूज करने वाली कांजी है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तानोशी का मतलब है हैप्पी, एंजॉयबल। ओके, तो देखो ये कांजी ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो है ना ये है शिरोई। शिरोई मतलब व्हाइट। और ये जो है ना ये टिंगी। हम्म, तो ये है कोरी। कोरी का मतलब हुआ आइस। ओके, उसके बाद की है। की आपको पता है, की का मतलब है पेड़। ठीक है, आसोबेरु नोगा तानोशी। देखो, अब हमें ध्यान में रखना है शिरोई देसने, शिरोई कोरी तो, हम्म, की दे आसोबेरु नोगा तानोशी। ओके, शिरोई कोरी तो की दे आसोबेरु नोगा तानोशी। तो ये तानोशी नो कांजी देस, बहुत ही ज्यादा यूज करने वाली कांजी है, इसलिए आपको वो ध्यान में रखनी है। तो चलिए शब्दार्थ और सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले तो है हिस्सा शिबुरी नहीं देते। हिस्सा शिबुरी का मतलब है आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद। तोमोदाची नी आते मतलब मेरी सहेली को मिलके होंतोनी तानोशी कात्ता मतलब रियली वेरी एंजॉयबल। ओके, मैं बहुत दिनों के बाद मेरे फ्रेंड से मिली तो वो दिन जो है ना वो बहुत ही हैप्पी था। तानोशी मतलब एंजॉयबल। ओंगाकू देसने, ओंगाकू ओंगाकू का मतलब है साउंड। ओंगाकू में गाकू की कांजी आ जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपको हैप्पी या फिर वो आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हो, इसलिए ओंगाकू देसने साउंड म्यूजिक। राकुना शिगोतो देसने, राकुना मतलब इजी वर्क। ओके, हाँ राकुना शिगोतो। ओके, उसके बाद जो कांजी है वो है उता की कांजी। उता मतलब सिंगिंग करना। ओके, उता। सो देखो, उता या फिर उताऊ ये वर्ब है, उताऊ वर्ब है, उता नाउन है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। ओनगाकू, सॉरी ओन योमी जो है वो है का सॉन्ग, उसके लिए कांजी यूज की जाती है। तो इसमें ये जो पार्ट है ना ये आपको ध्यान में रखना है, ये है खानो से ही का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरह से ध्यान में रखना है। उताओ, उताऊ खानो से ही देसने, खानो से ही का मतलब है पॉसिबिलिटी। गा खकेरू देसने, खकेरू मतलब नहीं है। ठीक है, उताओ उताऊ खानो से ही गा खकेरू।
ठीक है, इस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। देखो ये ध्यान में रखने के लिए सेंटेंस बनाया है। ये उता की कांजी है, जैसे कि आपको यहाँ पे बनानी है। सो देस ने उता ओ उताऊ खानो सेगा खाकेरुन देस ने खाकेरु का मतलब है नहीं, निगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये कांजी जो है उसका अर्थ इस तरह से हुआ कि गाना गाने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। ओके, उताऊ का मतलब है टू सिंग, उताओ उताऊ कहा जाता है। खाशु मतलब सिंगर। खाशु यहाँ पे ये देखो, ये उता की का मतलब कांजी है, और ते दे माइक हम पकड़ते हैं ना, तो उता उताऊ। हितोनो माए दे उताऊ नो वा हाजुकाशी। हाजुकाशी का मतलब है मतलब शर्म, शर्माना। ठीक है, मतलब लोगों के सामने गाना गाने में मुझे शर्म आती है। तो हितोनो माए दे उताऊ नो वा हाजुकाशी। सो देस ने, त्सुकी देस ने उत्सुसु, ये भी कांजी उत्सुसु के लिए यूज की जाती है। ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे इसे कवर या फिर क्राउन कहा जाता है। ठीक है, उसे वाकाम्बुरी कहा जाता है, वाकाम्बुरी। तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ उस जो पार्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए, ये क्राउन के लिए यूज किया जाएगा या फिर कवर के लिए। ठीक है, अर्थ हम देखेंगे। देखो कांजी किस तरह से ध्यान में रखनी है। ये जो पार्ट है ना, ये आता एरू नो पार्ट दे, आता एरू। ठीक है, सेंसेई वा जॉनी क्राउन ओ आता एता। ठीक है, क्राउन ओ आता एरू मतलब उसको वो देना, आता एरू नो कांजी देस। सेंसेई ने जॉन को क्राउन दिया। ठीक है, आता एरू। सो वाकानबुरी, देखो ये जो कांजी है, सबसे पहले तो आपको वाकाम्बुरी, उसके बाद जो है ना ये इस तरह से निकालना है। ये कांजी है उत्सुसु। अब हम देखेंगे शशिन। शशिन मतलब फोटोग्राफ, उत्सुसु मतलब कॉपी करना। この写真に近所の人が写っている। देखो ये जो फोटो मैंने निकाला है, इसमें मेरे जो नेबर है वो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किंजो नो हितो गा उत्सुत्ते इरो। अब हम कांजी देखेंगे मत्सु या फिर मा। ट्रूथ के लिए कांजी यूज की जाएगी। कांजी का ओनियोमी है शिन। शिन तो कांजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो ये जो पार्ट है ये तो है जू, जू की कांजी देसने जू। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये खाई का पार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा ओखाने, दाई किन बहुत ज्यादा ओखाने। तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान में रखने के लिए तो बहुत ही सिंपल है। हम ओबोए खाता देखते हैं। ओखाने गा जू बाई आरु कोतो गा शिनजित्सु दा। शिनजित्सु का मतलब, जित्सु का मतलब क्या हुआ, ट्रूथ है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा ओखाने देसने, ओखाने गा जूबाई देसने, जूबाई मतलब 10 पट। ठीक है, 10 पट। जूबाई आरु कोतो गा शिनजित्सु दा देस, मतलब ये ट्रूथ है, ये बहुत ही सत्य घटना है। सबसे पहले तो देखेंगे हम, ओके, वर्ड्स देखते हैं। मान नाका का मतलब है मिडनाइट। ओके, मान नाका, ओके, मिडनाइट, मिड मोस्ट। ओके, उसके बाद है माशुरो मतलब प्योर व्हाइट। ओके, माशुरो। उसके बाद है शिनजित्सु। ओके, शिनजित्सु का मतलब है ट्रूथ। ओके, सत्य। तो देखो, निवानो मान्नाका नी साकुरानो कीगा आता, मतलब निवा मतलब गार्डन जो है मेरा, उनके बीचों बीच साकुरा का ट्री है। ठीक है, तेईरुईजो देसने, कोरे वा तेईरुईजो मतलब बस स्टॉप। तेईरुईजो वा माचिनो मान्नाका नी आरिमास, वो बहुत ही मतलब जो सिटी है उसके बीचों बीच है। ठीक है, तेईरुईजो मतलब बस स्टॉप। अब हम कांजी देखेंगे ताबी। रिको के लिए यूज की जाने वाली कांजी है, मतलब उसका अर्थ है ट्रिप। ओके, तो कांजी में ये काता है। काथा मतलब पर्सन। देखो ट्रिप के लिए जाना है तो एनिमल तो नहीं जाएंगे, पर्सन ही जाएंगे, इसलिए काता की कांजी है मतलब पर्सन। उसके बाद ये जो है ना, ये है फुकुरो या फिर बुकुर, बुकुरो। ओके, ये जो फुकुरो के लिए यूज किया जाता है उसका मतलब है क्लॉथ्स। ओके, कपड़े, अच्छे से कपड़े पहनना। तो देखो हमें ध्यान में रखने के लिए तो हम बोलेंगे फुकु देस ने, कोरेवा फुकु नो कांजी देस। फुकु ओ किते मतलब अच्छे कपड़े पहन के, ताबी, ओके, हाता देस ने, हाता ओ मोत्सु देस ने, हाताओ मोते ताबियो सुरु। देखो क्या कहा है मैंने, फुकु ओ किते
हाताओ मोते ताबी ओ सुरु देस। ताबी का मतलब है रको करना। हाताओ मोते फ्लैग लेके मैं क्या कर रही हूँ, फुकुओ किते ताबियो सुरुमो ओके देस। देखो ध्यान में रखने के लिए आप यहाँ पे हाताओ मोते भी कह सकते हो और नहीं कहा तो भी चलेगा। फुकुओ किते ताबियो सुरु भी ओके देस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये खाता मतलब पर्सन ही ताबी करते हैं। और क्या करते हैं वो, अच्छे से कपड़े पहन के ताबी करते हैं, मतलब रयोको के लिए जाते हैं, ट्रिप के लिए जाते हैं। रयोको सुरु मतलब टू टेक अ ट्रिप। रयोकान मतलब जापानीज स्टाइल होटल। उसके बाद है ताबी। ताबी का मतलब है ट्रिप। तो उसके लिए आप ये कांजी जो है ना, वो ध्यान में रख सकते हो। तो चलिए आगे हम देखेंगे सेंटेंस। वाताशी वा नात्सुयासुमी नो आइदा नी, मतलब मैं समर की जो वेकेशन है उसके बीच में क्या करने वाली हूँ, निहोंजू और जुदोशा दे रयोकोशिताई। मतलब मैं कार से जापान के जो नात्सुयासुमी है उसमें पूरा जापान जो है ना वो ट्रिप करने वाली हूँ। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे रयोको का यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद कांजी जो है ना वो है से की कांजी, सेवा के लिए वो कांजी जो है ना वो यूज की जाती है। उसका मतलब है वर्ड। ओके, तो देखो से या फिर सेई ओनयोमी वा से और सेई कुनयोमी वा योदेस। कांजी ध्यान में रखने के लिए आपको इसी तरह से उसे ध्यान में रखना है। देखो कांजी, कुछ कांजी ऐसे है कि उनका कोई मतलब लॉजिक नहीं यहाँ पे बताया जा सकता। अगर आपको लॉजिक पता हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो देखो सेवा वो शुरू का मतलब है टू टेक केयर ऑफ। ओतोशी योरिनो सेवा वो शुरू मतलब जो सीनियर सिटीजन है तो उनका क्या करना, सेवा, उनकी सेवा करना। उसके बाद है योनो नाका। योनो नाका मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सोसाइटी योनो नाका उसके लिए कहा जाता है। नीजू इची सेइकी देसने मतलब 21st सेंचुरी। नीजू इची सेइकी सेंचुरी। ओके, 世の中のいいところと悪いところをよく知る必要がある। देखो ये जो जग है, ये जो वर्ल्ड है, उनमें अच्छे भी मतलब अच्छे बातें भी है, बुरी बातें भी है, वो पूरी हमें समझनी चाहिए। तो शिरु हित्सुयो गा आरिमास, हमें वो पता होनी चाहिए। うちの子供は犬や猫の世話をする। उची नो कोदोमो मतलब मेरा बच्चा जो है, तो वो क्या कर रहा है, इनु या नेको मतलब कुतरा और जो कैट है उनकी सेवा वो शुरू, उनकी सेवा कर रहा है। ओके, अब हम काई नो कांजी देखेंगे। देखो हमने से नो कांजी देखी, से काई ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो आपको ये जो कांजी है ना वो वर्ड में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो है ना ये हितोगा शिरा उसे कहा, हितो याने कहा जाता है, मतलब पर्सन। ओके, और ये कांजी बाउंड्री के लिए यूज की जाती है। काई कुनियोमी वा आरिमासेन, इसलिए ये कांजी जो है ना खाना राजू सेवा या फिर असेकाई नो तमे से कोनो कांजी तो इश्योनी किमास। ओके, देखते हैं। हमें देखना है हितो वा तांबो नो सेकाई ओ तानोशिंदा। देखो बहुत ही सिंपल है। हितोगा, यहाँ पे हितो है, हितो याने देसने, हितो वा तांबो देसने, तांबो नो सेकाई देसने मतलब जो पैडी फील्ड है ना वो उसने एंजॉय किए। ओके, सेकाई मतलब पैडी फील्ड का वर्ल्ड उसने एंजॉय किया। तो सेकाई में ये कांजी आने वाली है, तो आपको उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, कांजी की खाकी जुन सबसे पहले तो इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, आप फिर से देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं। ओलंपिक देसने, ओलंपिक निवा इन ओलंपिक सेकाई नो कुनी गुनी कारा हितोगा आत्सुमाते कुरुन देसने। ओलंपिक में मतलब पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सेकाई। सेकाई का मतलब है वर्ल्ड। उसके बाद है सेइकाई मतलब पॉलिटिकल वर्ड। ओके, सेइकाई ये जो सेइजी की कांजी है ना ये गवर्नमेंट की कांजी है।
रेंशु शियो। देखो अब हम रेंशु करेंगे, हमने जितनी भी कांजी लर्न की है उनके लिए। तो सबसे पहले जो कांजी हमने लर्न की थी वो है उत्सुरु की दो कांजी थी। हाँ, आप सबसे पहले तो हम उसे ओबेरु करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये है निची, निची ओ मन्नाका नि शिते शाशिन ओ उत्सुरुन देस ने, ये कांजी है उत्सुरु। उसके बाद और एक कांजी है, ये है सो देस ने, ये भी शाशिन ओ उत्सुरु, उसके लिए कांजी यूज की जाती है। तो ये कांजी जो है ना आप में ध्यान में रखने। उसके बाद की जो कांजी है ना वो हमने लर्न की थी, जैसे कि ये है से मतलब वर्ल्ड, और ये है काई की कांजी हितो याने देस ने, तांबो नो सेकाई ओ तानोशिमु देस ने, दकारा सेकाई नो कांजी देस। सेकाई का मतलब हुआ वर्ल्ड। उसके बाद हमने कांजी लर्न की थी, ये जो कांजी है ना ये फुकुओ किते देस ने ताबियो सुरु। ठीक है, फुकुओ किते ताबियो सुरु हितो देस ने, दकारा ryoko नो तोकी वा क्यो, ryoko नो ryo देस ने ताबी नो कांजी देस। इस तरह से हमें कांजी जो है वो उसे रिकॉल करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इसी तरह से कांजी जो है ना वो ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए किस तरह से आप उसे ध्यान में रखते हो। तो अरिगतो गोजाइमाशिता मिनासान, आप पूरी कांजी जो है ना वो लर्न करके रखिएगा। इसके आगे की कांजी जो है ना वो टीचर आपकी ले लेगी। थैंक यू।